दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। सन 1979 में एक दिन जब हमारा ट्रक अपने नंबर के अनुसार माल लेकर दिल्ली गया तो वहाँ से चोरों के किसी गिरोह ने एक ट्रक चोरी कर लिया और वह कहीं भगा कर ले गए। वहाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई तथा हमने अपने तौर पर भी काफ़ी दौड़ धूप में पूछ पड़ताल की, परंतु हमें अपने ट्रक का कहीं से भी कोई सुराग न मिला। आम साधारण परिवार के लिए तो मामूली सा नुकसान भी असहनीय हो जाता है और फिर हमारी रोजी का वही ट्रक ही एकमात्र साधन था, इसलिए सारा परिवार ही उस नुकसान से बहुत चिंतित व परेशान था। आखिर थक हार कर मैंने सर्व समाध्य सतगुरु पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में अपनी अत्यंत परेशानी का कारण बयान करते हुए अपार दया मेहर की बख्शीश के लिए प्रार्थना की। इस पर महान पर उपकारी दयालु दातार जी ने मुस्कुराते हुए अपने पवित्र मुख से फरमाया, बड़ी हैरानी की बात है, पहले तो लोग साइकिल चुराते थे, फिर स्कूटर चोरी करने लग गए और अब इतनी बड़ी चीज़ यानी ट्रक भी चुराने लग गए। अंतर्यामी सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा घबराओ ना, गुमशुदगी के ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर और मॉडल आदि सब कुछ अखबार में इश्तिहार दे देना। अगर आपकी चीज़ हुई तो 8-10 दिन के अंदर ही मिल जाएगी, फिक्र ना करो। परम दयालु दातार जी के उक्त वचनों से मेरे परिवार को अत्यंत सहारा मिल गया। हमारी निराश आशा आ गई और क्योंकि पूजनीय परम पिताजी ने अपनी इलाही वचनों से एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिया था कि वे घबराए ना, उनका ट्रक अवश्य मिल जाएगा। मुझे भी अपने पूज्य सतगुरु सच्चे पातशाह जी पर अत्यंत श्रद्धा व अटूट विश्वास था। पूजनीय परम पिताजी के हुक्म अनुसार मेरे परिवारजनों ने दिल्ली के सुपर प्रसिद्ध अखबार में अपने ट्रक का पूरा ब्यौरा देते हुए गुमशुदगी का इश्तिहार दे दिया, जिससे ट्रक की सूचना देश के बड़े बड़े शहरों में दूर दूर तक पहुंच गई। उधर चोरों का जो गिरोह ट्रक को चुरा कर ले गया था, वे उसे बेचने के लिए सहारनपुर शहर में बड़े कबाड़ियों के पास ले गए। कुल मालिक के वचनानुसार गुमशुदा के इश्तिहार तो लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में पहले ही पहुंच चुके थे। वे चोर जहां भी ट्रक को बेचने के लिए जाते, सब जगह से उन्हें जवाब मिलता। इस प्रकार वे घूमते घूमते ट्रक को वापस दिल्ली में ले गए। वहां पर भी उन्होंने राजधानी के कुछ बड़े बड़े कबाड़ियों से ट्रक को बेचने की बात की, परंतु उन्हें कहीं से सफलता न मिली। आखिर कुल मालिक के वचन थे, बेटा घबराओ ना, फिर भला कोई दूसरा उस वस्तु पर अपना अधिकार कैसे कर सकता था। इस प्रकार वे चोर अत्यंत परेशान हो गए। उन्हें इस बात का भय हो गया कि अब वे पुलिस से नहीं बच सकते, अर्थात अब उनका भंडार जल्दी ही फूटने वाला है। इसलिए इसी डर से कि कहीं वे पकड़े गए तो उनका नतीजा अत्यंत बुरा होगा, वे घबराहट में ट्रक को वहीं दिल्ली में किसी मोहल्ले में खड़ा करके गायब हो गए, अर्थात ट्रक को वहीं दिल्ली में छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग गए। सतगुरु पूज्य परम पिताजी के हुक्म अनुसार मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारा 8-10 दिन के अंदर ट्रक अवश्य मिल जाएगा। इसलिए मैं अपने परम प्यारे सतगुरु जी के वचनों पर भरोसा करते तथा सब कुछ कुल मालिक पर छोड़ते हुए पूरी लगन से सुमिरन करती रही। किसी ने ट्रक को इस प्रकार लवारिस खड़ा देखकर उसकी सूचना पुलिस में दी, जिससे पुलिस ने उसे अपनी नज़र में कर लिया। फिर भी 1-2 दिन तक पुलिस इस ताक में रही कि शायद वे चोर उसे लेने के लिए पहुंचेंगे। आखिर कोई भी वहां पर न पहुंचा। इस पर पुलिस वालों ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी सूचना वायरलेस के द्वारा सरसा थाना में भेज दी। थाना सरसा ने ट्रक मालिकों को रचित कर दिया और सूचित कर दिया उनकी गाड़ी मिल गई है और वे फला पुलिस थाना से अपनी गाड़ी ले आए। उपरोक्त सूचना मिलते ही मेरे परिवार को अत्यंत चाव चढ़ गया। मुझे पूजनीय परम पिताजी के वचन भली प्रकार से याद थे कि 8-10 दिनों के अंदर हमारा ट्रक मिल जाएगा। जिस दिन हमें अपना ट्रक मिल जाने की सूचना प्राप्त हुई वह सचमुच ही 10वां दिन था, अर्थात सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरे
परिवार को हमारा टर्क सही सलामत मिल गया। परम पिताजी की कृपा से परिवार का एक भी पैसा नाजायज़ खर्च नहीं हुआ। वह निरोल ही सच्चे पातशाह जी की कृपा थी। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में और फिर इस युग में ऐसी ऐसी चीज़ें जो इस प्रकार चुरा ली गई हो, वह मिलनी बहुत ही असंभव है। सतगुरु ही अपने जीवों की लाज रखते हैं। कुल मालिक परम पिताजी का हुक्म था, इसलिए ही यह संभव हुआ। इश्तिहार देना या कुछ अन्य पूछ पड़ताल करना जैसा कि सामर्थ्य दाता जी का हुक्म था, हमने वैसा ही किया। वास्तव में कुल मालिक के इलाही वचन थे। इसके साथ साथ परम पिताजी स्वयं मुझे तथा मेरे परिवार को अंदर से भी पूर्ण विश्वास तथा हौसला प्रदान करते रहे। कुल मालिक पूज्य परम पिताजी हमेशा ही अपने जीवों पर अत्यंत उपकार करते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती तथा न ही सतगुरु जी के उपकारों को बुलाया जा सकता है। मेरा सारा परिवार ही अपने पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अत्यंत आभारी है, जिनकी कृपा से घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई तथा उनकी निराशा खुशी में बदल गई। पूज्य परम पिताजी अपने एक शब्द में फरमाते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकता मैं भुल ही जावा, लखा ने एहसान किते दाता 10 खा मैं किवें पुलावा, मेहर कर ऐसी दातिया तेरे वचना ते अमल कमावा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिनको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर विश्वास होता है, उनके साथ पैर पैर कदम कदम पर ऐसे ही चमत्कार होते आए हैं, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। आप सभी को पता है ये शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के वचन भी हैं और पूज्य गुरु जी भी रूहानी वचनों के माध्यम से सत्संग में बहुत बार ये वचन फरमाते हैं कि दृढ़ विश्वास जिसको होता है उसके बेड़े पार होते हैं। तो ये रूहानी चमत्कार आप सभी ने सुना। इसमें बताया गया कि दृढ़ विश्वास को लेकर किस प्रकार जिनका ट्रक गायब हुआ था। आप सभी को पता है कि इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है गायब हुआ ट्रक मिलना, लेकिन सतगुरु की दया में रहमत से जो वचनों के अनुसार 8 से 10 दिन में वापस मिल गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि सतगुरु की रहमत उसी के ऊपर बरसती है जिसको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर विश्वास होता है और जो सेवा सिमरन रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, उसके ऊपर सतगुरु की परमपिता परमात्मा की दया में रहमत हमेशा बरसती रहती है। तो इस प्रकार के रूहानी चमत्कार और सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। रूहानियत से जुड़ी हुई रूहानी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में एक छोटी सी विनती, आप सभी ने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि साथ संगत तक ये रूहानी चमत्कार पहुँचे और उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़े। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।